बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज आपको मैं बताऊंगा, आज की वीडियो का जो मौजू है वो असल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में जायदाद को ख़रीदते हुए जो होशरुबा किस्म के टैक्सेस लगे हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो ओवरसीज़ के लिए बहुत अहम वीडियो है और वो लोग जिनके अजीज़ो कारब बैरून मुल्क रहते हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए भी मालूमात में इजाफा है, क्योंकि लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान, हर बंदे की जो पाकिस्तान से बाहर जाता है, हम भी मुहब्बे वतन हैं, लेकिन जो मुल्क से बाहर चले जाता है तो उसका दिल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा धड़कता है। तो कोशिश ये होती है जो बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कि अपने मुल्क में अपना घर, ज़रई ज़मीन या कोई ऐसी जायदाद बनाई जाए कि हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रहे। तो आज की वीडियो उसी तनाज़र में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी का काम करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, जो रजिस्ट्री खर्चे इन्होंने कर दिए हैं, तो उनमें एक ओवरसीज़ के लिए ठंडी हवा का झोंका है जो 90% लोगों को, जो पाकिस्तान में मुकीम है या बैरून मुल्क मुकीम है, उनको नहीं पता। तो वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताता हूं कि आप उन टैक्सेस से ओवरसीज़ जो है वो किस तरह बच सकते हैं। पाकिस्तान में जो लोग प्रॉपर्टी की कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस टैक्स ईयर में जिस तरह इन्होंने FBR के टैक्सेस लगाए हैं, कोई बंदा प्रॉपर्टी का काम कर नहीं सकता। मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि DC रेट, जिस रेट पे रजिस्ट्री लिखी जानी है, वो तकरीबन एक्चुअल मार्केट के रेट के बराबर गवर्नमेंट कर चुकी है पिछले 2-3-4 साल में। तो उसके साथ साथ होना क्या चाहिए था कि अगर DC रेट ऊपर बढ़े हैं तो टैक्सेस की जो टैक्सेस लगाए हैं वो उसी हिसाब से नीचे आना चाहिए। मतलब DC रेट ज्यादा किया है तो टैक्स आधा % कर दें, 1% कर दें। अच्छा, किया क्या है इन्होंने इस टैक्स ईयर में? कोई भी जब प्रॉपर्टी बंदा खरीदता है, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो सिर्फ FBR की मद में जो अपना टैक्स अदा करेगा 12% अदा करेगा। अगर वो फाइलर हो जाता है बेचारा तो वो लेट फाइलर के जुमरे में आएगा और करेगा 6% के हिसाब से, और लकीली अगर पुराना फाइलर है तो 3% के हिसाब से वो अपना टैक्स अदा करेगा खरीदारी करते वक्त। 3% भी बहुत ज़्यादा है कि जब मालियत अब किसी भी अच्छी कॉलोनी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, शेखुपुरा में, वो अच्छी सोसाइटी में आप प्लॉट लेते हैं तो 20 से 25 लाख रुपया मरला के हिसाब से वो आपका बन जाता है वहाँ पे DC रेट। और 5 मरले की अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो 1,25,00,000 रुपए की लिखी जाएगी और उस पर आप 3% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लें। सिंपल कुलिया है कि लाख का 3,000 रुपया फाइलर का, लाख का 6,000 रुपया लेट फाइलर का और लाख का 12,000 रुपया आपने पे करना है अगर आप नॉन फाइलर हैं। अच्छा, और वाज़ेह कर दूं कि अगर फ़रोख्त करते हैं तो उसमें आप करेंगे, अगर आप प्रॉपर फाइलर हैं, पुराने फाइलर हैं, तो उस सूरत में करेंगे आप 3%, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो फिर आप 6% करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% करेंगे। बेशक वो प्रॉपर्टी आपने 1947 से होल्ड करके रखी हुई है, आपको टैक्स अदा करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ओवरसीज़ के लिए है, जिनके पास नाइकॉप कार्ड है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जो रेजिडेंस जो लिखा हुआ है, किसी के सऊदी अरब लिखा हुआ है, अगर वो सऊदी अरब में रहता है, अगर वो बरतानिया में रहता है तो यूनाइटेड किंगडम लिखा होगा, अगर वो अमेरिका में रहता है तो USA लिखा होगा। जिन लोगों के कार्ड के ऊपर ये चीज़ मेंशन है, ये बात वाज़िया तौर पे ओवरसीज़ भी सुन लें और उनके जो अजीज़ व कारब हैं यहाँ पे वो भी सुन लें, लुटते ना रहें। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो ओवरसीज़ को भी पहले फाइलर करवाते हैं, फिर 6% वाली कैटेगरी में लाते हैं। एक तो उनको फाइलर करके फंसा दिया और दूसरा उनका डबल टैक्स जमा करवा दिया। तो जो नाइकॉप का मालिक है, जो बैरून मुल्क रहता है, या जिसके पास जिस तरह के मैंने कार्ड के सिचुएशन बताई है वो कार्ड है,
तो आपने 3% के हिसाब से अपना टैक्स जमा करवाना है और आपका फाइलर होना भी ज़रूरी नहीं है, आपको फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा। जिसमें वाज़ेह ये कर दूं कि जो FBR की वेबसाइट है वो इसको फॉलो नहीं करती। वहाँ पे जाके अगर आप इसका करेंगे नाइकॉप कार्ड के मालिक का तो वो 12% ही खरीदार होने की सूरत में शो करेगा, और अगर आप उसको फाइलर करवाते हैं तो 6% करेगा, और अगर वो कोई पुराना फाइलर है तो फिर 3% होगा। तो यहाँ पे वाज़ेह ये कर दूं कि उसका तरीक़ेकार करना क्या है। आपने जो प्रैक्टिस चल रही है कि आपने अपने वकील या वसीका नवीस को ये बताना है कि ये हम नाइकॉप कार्ड के मालिक हैं, हम 3% कैटेगरी में आते हैं। उसमें होना क्या है कि फिर हमें वो जो मालियत है रजिस्ट्री की उसको नीचे करना पड़ना है, यानी उसको कम लिखना है वो वाउचर जनरेट करते हुए, और वहाँ तक लेके आना है कि 3% के हिसाब से आपके पैसे बैंक में जमा हों। दोबारा बता देता हूं कि आपने वैल्यू कम करनी है FBR का वाउचर बनाते हुए, जो DC वैल्यू है उसको कम कर देना है और उस हद तक उसको ले आना है कि वो 3% के बराबर हो जाए। तो इस तरह आप जो है 6% और 12% वाली कैटेगरी से बच जाएंगे। इस बात को नोट कर लें। और दूसरा, जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बयान जाना है तो जहाँ पे स्टे आपका कंट्री का स्टे लिखा होगा उसको हाईलाइट कर लेना है और उसको बताना है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे पे 3% ही चार्ज होगा, बेशक मैं फाइलर हूँ या फाइलर ना हूँ या मैं लेट फाइलर हूँ। और कोशिश करें कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो फाइलर ना हों और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट अब जब अपग्रेड करेंगे वो अपनी उस साइट को FBR वाले, तो उसमें वो ओवरसीज़ का भी एक इजाफा कर देंगे वहाँ पे उस साइट पे, कि वहाँ पे जाके आप अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी ओवरसीज़ के लिए भी, और उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं उनके नोटिस में भी होना चाहिए कि अगर हमने अपने किसी बहन भाई के नाम या वालदैन के नाम प्रॉपर्टी करवानी है तो इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए अपने वकील और वसीका नवीस को ये बताएं कि ओवरसीज़ जो है वो 3% ही कैटेगरी में आता है, वो फाइलर है, लेट फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो आपने उसका 3% टैक्स जमा करवाना है। तो मालूमाती वीडियोस होती हैं इस चैनल पे, इसको शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की जो मुफीद मालूमात हैं, मुफीद वीडियोस हैं, वो आप तक भी बर वक्त पहुँचती रहें और दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।